हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 5 की जैसी वीडियो अपलोड की जाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल पर। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर कर आप सारी आर.एस. अग्रवाल की किताब जो है उसका जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति की, जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड की गई हैं उस सभी का लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट 4 में यानी कि संख्या पद्धति पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटा में 12 दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे ही अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को देखेंगे कि क्या है। देखिए 256 दो बार लिखा गया है, तो क्या हम इसको एक बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या हम इसको, आप इतना तो जानते ही होंगे कि अगर कोई संख्या 2 बार मान लीजिए इस तरीके से लिखा होता है तो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो संख्या है 2 बार लिखी गई है, इसी तरीके से इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 144 और 144 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, और नीचे जो है वो कितना है, 112 को हम इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फार्मूला आप जानते होंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पर हम रखेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं और a के स्थान पर कितना लिखेंगे हम, 256। ठीक है, 256 हमने लिख लिया, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, 144 b के स्थान पर लिख देंगे और एक कोष्टक में लिखेंगे 256 माइनस 144। ठीक है, अब नीचे क्या दिया गया है, 112 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो जोड़ेंगे 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। ठीक है, 6 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, 5 4 9, 1 हासिल 10। आप इनसे 2 1 कितना होगा, 3, 3 1 हासिल 4। ठीक है, यहाँ पर आ गया यह, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं और इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आता है। देखिए 6 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 2, 5 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। इसको इस कोष्टक में लिख लेते हैं। नीचे 112 दिया गया है तो 112 को हम नीचे इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि अगर 2 कोष्टक इस तरीके से बना होता है तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो देखिए 112 ऊपर और 112 नीचे है। ठीक है, यानी 112 ऊपर है, 112 नीचे है, तो ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 400। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, 400। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 400 होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि क्या दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया गया है, आप देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा में a माइनस और ए क्यू माइनस बी क्यू का बराबर कितना होगा, मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, उसके बाद a का और b का मान रख देंगे, वो आ जाएगा। देखिए ऊपर लिखा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बटा में लिखा गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, और फार्मूला की जगह पर उसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसके स्थान पर इसको। ठीक है, क्या होगा, ए माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो इससे यह कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बच जाएगा 1 में ए माइनस बी, और ए का मान कितना दिया है 11, तो 1 क्या हो जाएगा 11 माइनस बी का मान कितना दिया है 9। तो जब 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 11 में से 9 घटाएंगे 2 प्राप्त होगा, ऊपर 1 है ही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि यदि ए तथा बी, क्या ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से इसको हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि इसको हमको हल कर कर इतना लाना है, यानी कि क्या करने पर 19 हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 19 का खंड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब बताइए 19 10 9, यानी कि इसमें क्या जोड़ेंगे 10 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19 हो जाएगा। तो इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे। तो उसके बाद इसको फार्मूला पर तोड़ देंगे, उसके बाद ए का मान बता देंगे। ठीक है, तो कोष्टक में ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान सूत्र क्या होता है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरा कोष्टक में ए माइनस बी, हमको इतना लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो ए का मान कितना होगा यहाँ पर 10 प्लस, ठीक है, बी का मान कितना होगा 9 एक कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में 10, ए का मान 10 और दूसरा कोष्टक में बी का मान 9। ठीक है, तो 10 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, और 10 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना होगा 1। ठीक है, जब 1 का 19 में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 19, यानी कि हमको 19 लाना है। तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान होगा 10। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप इसी तरीके से लगाएंगे तो तुरंत लग जाएगा। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर करें या बताएं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 49 यह है कि 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2, यानी कि इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसको कैसे आप हल करेंगे, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आप हल करेंगे। ठीक है, इसको और इसको एक साथ कर लेंगे हल, और इन सभी को एक साथ, यानी जो लास्ट वाला देख रहे हैं ना, इसको क्रम से लिखेंगे। कैसे, देखिए जैसे 1 2 3 4 है ना, अब हम लिख देंगे कैसे, इस तरीके से 1 2 3 4 लिख लिए इस तरीके से। अब इसको जोड़ेंगे तो आधा और आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1, यानी 1 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2, तो इसमें 2 जोड़ देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो 1 2 3 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि यदि 4a बराबर 5 और 5b बराबर 6, 4c बराबर 7 तथा 7d, ठीक है, यहाँ पर 7d बराबर क्या होगा 8 हो तो a गुणे b गुणे c गुणे d का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को लगाना सबसे आसान है, इसको बस आप एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है 4a बराबर 5, ठीक, और यहाँ पर जहाँ 5 रहेगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे 4a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 की जगह पर हम क्या रखेंगे, ऊपर b ही है, इसके बराबर में 6 दिया है तो 5 के स्थान पर हम क्या रखेंगे
4a, इसको हटा देंगे, यानी यहाँ पर 5 है और इस 5 के स्थान पर हम रख रहे हैं 5, देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसके स्थान पर क्या रख रहे हैं 4a। ठीक है, तो बन गया 4ab। अब 6 है यहाँ पर, तो इसी तरीके से 6 को रखेंगे। ठीक है, तो 6 की जगह क्या रखेंगे 4ab बराबर क्या हो जाएगा 7। इसी तरीके से 7 की जगह पर यहाँ पर 7 है, इसकी जगह पर रखेंगे इन सब, इसका मान जो है इसको रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 7 की जगह क्या प्राप्त होगा, तो 4a गुणे बी गुणे सी गुणे डी बराबर में क्या दिया है 8 दिया है। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर इस तरीके से संख्या रहती है तो यह गुणा में मानी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो सिंपल है, इसका वर्ग कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, 2 पगाते 2, यानी कि 4 का वर्ग क्या होगा 2 पगाते 2, और 4 का वर्ग जो होगा 16 होगा, लेकिन इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल कर रहे हैं ना, नहीं इस पर घात के रूप में इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 पगाते 2 हो जाएगा और यहाँ पर a गुणे बी गुणे सी गुणे डी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यह। उसके बाद इसको घात के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा, तो 2 पगाते कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जब बेस बराबर रहता है तो ऊपर क्या कर लेते हैं आप हल कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वालों क्या करेंगे हल कर लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, तो 2 कोष्टक में a गुणे बी गुणे सी गुणे डी बराबर क्या हो जाएगा 3। तो अब देखिए हमको इनका मान निकालना है, यानी a b c d का मान निकालना है, तो हम क्या कर देंगे इस 2 को इधर भेज देंगे। तो आप जानते होंगे कोई भी संख्या जैसे गुणा में होती है तो बराबर की इस साइड आती है तो किस में चेंज हो जाती है भाग में चेंज हो जाती है। जैसे 2x बराबर मान लीजिए 4 है, तो हमको x का मान निकालना है, तो कितना हो जाता है 4/2 हो जाता है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो सिंपल बस वही प्रोसेस करेंगे, तो यह जो 2 है वो इधर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा a गुणे बी गुणे सी गुणे डी का बराबर 3/2 इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि 3/5 पर घाते 3, फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा, उसके बाद 3/5 पर घाते -6 बराबर 3/5 पर घाते 2x - 1 हो तो x का मान क्या होगा हमको बताना है। तो बस देखिए इन तीनों का जो है बेस बराबर है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों को लेकर हल कर देंगे। तो यहाँ पर 3 माइनस का चिन्ह है तो -6, यहाँ पर बराबर है तो हम बराबर कर लेंगे, और 2x - 1x यहाँ पर लिख लेंगे, 2x - 1 यहाँ पर उतार देंगे। तो उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये प्लस में 3 है और ये माइनस में 3 है, तो जिसका चिन्ह का मान जो है यदि अधिक होता है उसी को हम उसी का चिन्ह रखते हैं। तो देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3 बराबर 2x - 1। अब इस वाले को इधर भेज देंगे, तो यह माइनस का चिन्ह है तो इधर आएगा बराबर के, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर -3 फिर से +1 बराबर क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए -3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा -2 बराबर 2x। अब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2/2। इसको जब कटा देंगे तो एक बार में भाग जाएगा, इसमें एक बार में यानी कि कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा -1। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52 क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस ... 1/99 गुणे 100। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैंने एक फार्मूला तैयार किया है, यानी कि 1/f माइनस 1/l। f का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट, और यल का मतलब होता है लास्ट। तो इन दोनों में फर्स्ट कौन है, तो 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/1 लिख देंगे, फिर से माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और 1/के लास्ट। ठीक है, यहाँ पर यल का मतलब होगा लास्ट, तो 1/के लास्ट वाला जो यानी कि 100, इसको इस तरीके से लिख लेंगे और इसको हल कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखिए इसका एलसीएम हमको 100 प्राप्त हो गया,
यहाँ पर हो जाएगा 100, यानी 1 का भाग 100 में देंगे तो 100 बार जाएगा, ये तो ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो ऊपर से 1 उतर जाएगा। 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 99। 99 बटा में 100। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 99 बटा में 100। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि 1 माइनस 1 बटा 2 पर घाते 2 और दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस 3 पर घाते 1 माइनस 1 बटा के 3 पर घाते 2 और तीसरे कोष्टक में 1 माइनस 1 बटा 4 पर घाते 2 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से है 1 माइनस 1 बटा 19 पर घाते 2 और जो लास्ट कोष्टक में है वो है 1 माइनस 1 बटा 20 पर घाते 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। वो फार्मूला कौन सा होता है वो आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए माइनस बी। इसी फार्मूला पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस फार्मूला को हम तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? एक कोष्टक में 1 प्लस 1 बटा के 2 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 1 बटा के 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसको जब तोड़ेंगे यानी इसे हम स्क्वायर इस पर कर देते हैं और इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। ठीक है, देखिए इसको सब सॉल्व करेंगे तो इसमें होगा 1 प्लस 1 बटा के 3 और दूसरे कोष्टक में होगा 1 माइनस 1 बटा के 3। ठीक है, और जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 1 बटा के 4 और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 1 बटा के 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा यह क्रम। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा के 19 या 1 प्लस 1 बटा के 19 और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 1 बटा के 19। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा के 20 और इसके और आगे लिखेंगे 1 माइनस 1 बटा के 20। ठीक है, इसी तरीके से क्रम होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक कोष्टक में हम 1 यानी प्लस वाले को लिख लेंगे एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हम माइनस वाले को लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक यहाँ पर कोष्टक बनाया और इसमें 1 प्लस 1 बटा के 2 इस तरीके से लिख लिया, फिर 1 प्लस 1 बटा के 3 को लिख लिया, फिर 1 प्लस 1 बटा के 4 को लिख लिया। इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से 1 प्लस 1 बटा 19 को लिख लिया। ठीक है, इसी तरीके से 1 प्लस 1 बटा 20 को लिख लिया। और जो दूसरा कोष्टक है, ठीक है, दूसरे कोष्टक में हम किसको लिखेंगे? तो माइनस वाले को। ठीक है, 1 माइनस 1 बटा के 2, 1 माइनस 1 बटा के 3, 1 माइनस 1 बटा के 4 कोष्टक बंद। ठीक, डॉट 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 कर लेते हैं। उसके बाद देखिए और होगा 1 माइनस 1 बटा के 19 और 1 माइनस 1 बटा के 20, फिर ये कोष्टक बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे? हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 1 2 1 3, तो इस कोष्टक को सबसे पहले हम सॉल्व कर सकें तो क्या होगा? तो 3 बटा के 2 गुणे 3 1 3 1 4, 4 बटा के 3 गुणे 3 से हो जाएगा 5 बटा के 4। ठीक है, गुणे डॉट 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 19 19 19 1 20 बटा के क्या होगा? 19 गुणे 21 बटा के 20। एक कोष्टक बंद, यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो जाएगा। अब इस कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2, 2 में से घटाएंगे तो कितना होगा? 1 बटा के 2 गुणे 3 1 3 यानी कि 2 बटा के 3। फिर इसी तरीके से यहाँ पर 4 1 4 गुणे तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 बटा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 19 19 19 यानी कि यहाँ पर डॉट डॉट कर देंगे। उसके बाद 19 19 19 में से घट जाएगा तो क्या होगा? 18 18 बटा के 19 गुणे 20 20 यानी कि 19 बटा के 20। ये भी कोष्टक बंद हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे? इसको कटा देंगे यानी कि सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरीके से 3 से 3 यह कट जाएगा, इसी तरीके से 4 से 4 यह कट जाएगा,
इसी तरीके से 5 से 5 कट जाएगा, इसी तरह 6 7 7 8 9, इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 19। ठीक है, तो 19 से 19 इस तरीके से कट जाएगा और इस तरीके से 20 कट जाएगा। तो इस कोष्टक में क्या बचा है, तो 21/2। इस कोष्टक को सॉल्व किए तो बचा है। अब इसको देखिए कटाते हैं तो देखिए इस तरीके से कट रहा है। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5, 6 से 6, इसी तरीके से 18 से 18, 19 से 19। इस कोष्टक में क्या बचा, तो 1/20। ठीक है, अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना होगा 21, नीचे करेंगे तो कितना होगा 20 दूना के 40। जब इसको कटा देंगे तो कितना होगा 0.525। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा या। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 को यह है कि 1.331 पर घाते -1 प्लस 1.331 पर घाते -2, ठीक है, प्लस ... 1.331 पर घाते -7, और इसी तरीके से नीचे लिखा गया है कि 1.331 पर -2 प्लस 1.331 पर घाते -3, ठीक है, और ... इसी तरीके से 1.331 घाते 8। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो 1 बटा में 1.331 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए एक एक आगे चल रहा है नीचे वाला और ऊपर जो है वो एक कम है, तो हमने कॉमन ले लिया तो ये दोनों जो हैं बराबर हो जाएंगे। तो 1.331 पर घाते -1 प्लस 1.331 पर घाते -2 प्लस ... प्लस 1.331 पर घाते -7 हो जाएगा। नीचे भी सेम टू सेम यही हो जाएगा। 1.2 में से एक निकल जाएगा तो एक ही बचेगा ना, हाँ तो एक ही होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर -1 हम लिए हैं, -1 कॉमन लिए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यह -1 हो जाएगा प्लस 1.331 पर घाते -2 प्लस ... प्लस 1.331 पर घाते -7। इन सब की घाते पे क्या है 2/3 है। अब इसको सिंपल हम कटा देंगे, बच गया क्या 1/1.331 पर घाते 2/3 बच गया। अब यह -1 में है, इसको ऊपर भेजेंगे तो +1 में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1.331 पर घाते पर 2/3। तो किसका क्यूब होता है, तो 11 का क्यूब होता है। क्या 1.331 जो है 11 का क्यूब होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.1 का क्या हो जाएगा 2/3 इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 11 यानी 1.1 का पहले हम क्यूब लिखेंगे, 3 घात गुणे 2 ऑलरेडी दिया ही हुआ है पहले से, 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या बचेगा 1.1 पर घाते 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 1.21। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि 1 - 1/3 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 1 - 1/4 और तीसरे कोष्टक में 1 - 1/5 ... 1 - 1/n। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से कटता है। ठीक है, 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या होगा 2/3 गुणे 4 4 में से 1 घट जाएगा तो क्या होगा 3/4 गुणे
इसी तरीके से 4/5 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद n-1 अपान क्या होगा n। ठीक है, तो देखिए ये किस प्रकार से कट रहा है। तो देखिए 3 से 3 इस तरीके से कट रहा है, 4 से 4 इस तरीके से कटेगा, यहाँ पर 5 होगा, 5 से 5 इसी तरीके से कटते कटते n-1 इस तरीके से कट जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2/n। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर के 65 तक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर 65 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पार्ट 5 में। आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन RX अग्रवाल की जो किताब है उस किताब से आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो आपका तो काम बन रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। किसी भी हालात में कोई भी बहाना की आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई है, मैं यह वीडियो खुद के लिए बना रहा हूँ, इसलिए ताकि यह मुझे नोट्स के रूप में काम आए। अगर आप इसका लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।